Hello everyone, how are you? So today I'm again here with one of the most important and serious topic, and it is the existence of God. Here it is important to note that I believe on God, I trust on God. But the thing is that what our science talking about this God, the concept of क्वांटम एंटेंगलमेंट या यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, गॉड के बारे में या एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ आइडिया दे रहे या नहीं, इस वीडियो में हम लोग ये समझने का ट्राई करूंगा। होप आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो का अंत तक एंड तक देखने के लिए। चलिए हम और आप मिलके ये समझते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना जरूरी है कि हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक सेकंड में शायद आप मुझे नास्तिक कह सकते, एक सेकंड में मुझे आस्तिक कह सकते। मीन्स आप बोल सकते कि मैं भगवान को विश्वास नहीं करता, आप बोल सकते मुझे कि मैं भगवान को विश्वास करता। लेकिन ये कहाँ से आता है? ये ब्रेन से आता है। तो ये ब्रेन कैसे काम करते ये पहले समझना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक देखिए, हमारा जो ब्रेन है ये तो स्काल के अंदर है, ना तो वहां पर लाइट पहुंच पा रहा है और ना तो वहां पर कोई आवाज पहुंच पा रहा है। तो ये सब जो ब्रेन में ये सब जा कैसे रहा? It is because of our sense organ. Our sense organs are working. These are our eyes, our nose, our ear, our tongue, our skin. Now the thing is that ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेंस ऑर्गन जो हमारा ब्रेन तक भेज रहा है, सेंस ऑर्गन जो कुछ सेंड कर रहा है उसी का ऊपर डिपेंड करके एक आउटकम, एक रिजल्ट हमारा ब्रेन दे रहा है, उसका ऊपर एनालिसिस करके। जैसे कि आज सुबह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहा था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर देखा कि हाउ एआई वर्क्स। ये जो अवेलेबल डाटा रहता है, जितना भी सारा इंटरनेट में जितना प्लेटफॉर्म से, सारा प्लेटफॉर्म में जो डाटा है वो सारे डाटा का ऊपर डिपेंड करके कलेक्ट करके एक आउटपुट, एक अपना ओपिनियन दे देते एआई। मतलब उसका स्टोरेज में उसमें सब डेटा अवेलेबल है और ये सारे डाटा का ऊपर एनालिसिस करके एक रिजल्ट देते हैं। तो हमारा ब्रेन भी ऐसा ही काम कर रहा है कि हमारा जो अवेलेबल डेटा है वो डाटा का ऊपर डिपेंड करके एक रिजल्ट दे रहे हैं। नाउ यहां पर अगर आपको समझाया जाए कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते और बहुत दिन आपको एक ही चीज बोला जाए कि गॉड बोल के कोई होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, बहुत कुछ आपको समझाया जाए, शायद एक दिन आप समझ जाएंगे कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन आपका अगर हर एक दिन गॉड का बस एक स्ट्रक्चर दिखाया जाए या गॉड के बारे में कुछ बोला जाए, हर रोज आप मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए, तो वो अगर समझे तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि गॉड ऐसा होता है, अलमाइटी ऐसे होते हैं ना। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली दुर्गा पूजा हुआ है, तो एक स्टोरी बोल रहा हूं कि अगर दुर्गा पूजा में हमें पता है कि दशभुजा 10 हैंड्स आर देयर, अगर कोई भी पंडाल में अगर 8 हैंड का दुर्गा माँ बनाया जाए तो आप बोलेंगे कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्गा का 10 हैंड्स होना चाहिए। क्योंकि ये कौन बोल रहा है? क्योंकि ये आपका ब्रेन में ऑलरेडी सेट है कि 10 हैंड्स होता है। तो जब भी आप 8 हैंड्स देखेंगे बोलेंगे ये सही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि हम कौन सा डाटा ले रहे फ्रॉम द बार्थ।
हमें कौन कौन सा डाटा, कैसे डाटा हमारा ब्रेन में जा रहा है, उसका ऊपर डिपेंड करके कुछ रिजल्ट्स आपका, आप बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, हम भी बोलते, सब भी बोलते। जैसे कि हम श्रीमद् भागवत का सुनते हैं, हम महाभारत का सुनते, बहुत सारा पुराण का सुनते, या बहुत सारा रिलीजियस बुक से, कुरान से लेके बाइबल तक। तो ये सारे बुक्स अगर हम पढ़े तो हमारा ब्रेन में जाएगा, तो उसका बारे में वो जो सुना उसके बारे में, उससे एक आउटपुट, एक शेप आएगा कि गॉड ऐसा होता है, ऐसे एग्जिस्टेंस होते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इसके में रियलिटी क्या है वो भी तो समझना है कि साइंस इसके बारे में क्या कह रहा है। तो चलिए ये साइंस के बारे में देखते हैं। तो ये मैं ब्रेन के बारे में बोला कि ऐसा ब्रेन काम करते हैं, अब इसमें साइंस क्या है वो समझना है। इसके पहले और भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर बोलेंगे कि अरे गॉड के बारे में बात ही क्यों कर रहा हूं, गॉड का एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है, ये छोड़िए कि गॉड का एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि एक तो है जो क्रिएटर है, क्रिएटर है। तो क्रिएटर जो है वो कौन है? क्या वही गॉड है जो क्रिएटर है? कौन क्रिएट किया? क्योंकि देखिए, एक अगर आपका घर में सैंड लेके आया, ब्रिक्स लेके आया, स्टोन लेके आया, सीमेंट लेके आया, रॉड लेके आया, ये सारे चीज लेके आया, लेकिन आपने मेसन को नहीं लेके आया, तो आपका घर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि मटेरियल से नहीं बनता। एक आर्किटेक्ट होना चाहिए, जो एक मेसन होना चाहिए, जो एक आर्किटेक्ट डिजाइन करेगा, मेसन ने उसको बनाएगा। तो कोई तो चाहिए ये बिल्डिंग को बनाने के लिए। तो ये तो यूनिवर्स है, इतना सुंदर सा यूनिवर्स है, लेकिन ये यूनिवर्स के पीछे क्रिएटर कौन है? किसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया? इससे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिवर्स का क्रिएटर से पहले ये भी जानना जरूरी है, ये यूनिवर्स जिस लॉ से चल रहा है, जो फिजिकल लॉज है, वो लॉज किसने इन्वेंट किया? ये लॉज का सृष्टा कौन है, किसने क्रिएट किया? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, हम बोल सकते कि बहुत सारा फिजिकल लॉस है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ए मास बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अदर मास बॉडीज, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये जो दो बॉडी, मास बॉडी का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किसने, या इसका क्रिएटर कौन है? ये लॉ का क्रिएटर कौन है? ये जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम जब पढ़ाते हैं तो बोलते कि जब करंट इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू ए वायर, तो देन सराउंडिंग दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज करके हम इलेक्ट्रिक मोटर तक बना लिया, फैन भी बना लिया, इलेक्ट्रिक फैन हो गया। तो ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ये लॉ किसने बनाया? ये लॉ कहां से आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिएटर और ये लॉस का क्रिएटर कौन है। अगर लॉ का क्रिएटर समझ जाए तो शायद कुछ हद तक हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्रिएटर से ये लॉ का क्रिएटर तक सब देखते क्या है। इसमें और एक चीज जानना जरूरी है कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स, तो ये भी एक, क्योंकि इसमें भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स को एनालिसिस करना जानना। जैसे आप सभी को पता है कि क्लासिकल फिजिक्स, 1 सेकंड, तो क्लासिकल फिजिक्स जो है, सो क्लासिकल फिजिक्स क्या बोल रहा है और क्वांटम फिजिक्स क्या बोल रहा है। सो इन क्लासिकल फिजिक्स, जैसे हम सभी को पता है कि क्लासिकल फिजिक्स का फाउंडर क्या है? सर आइजैक न्यूटन, और क्वांटम फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो क्वांटम फिजिक्स है, और सर आइजैक न्यूटन का जो है क्लासिकल फिजिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है? क्या ये दो फिजिक्स बोल रहे हैं?
तो ये हमें समझना है। तो क्लासिकल फिजिक्स, देखिए क्लासिकल फिजिक्स जहां पर टाइम इज एब्सोल्यूट, टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है मतलब ज्यादातर कुछ क्या कांस्टेंट में आ रहा है। अभी जब क्वांटम फिजिक्स में चले जाऊंगा, क्वांटम फिजिक्स, यहां पर टाइम इज वेरिएबल, टाइम वेरिएबल है, टाइम डिपेंड करते हैं। तो टाइम डिपेंड करते हैं, अभी वेरिएबल, टाइम इज वेरिएबल। तो यहां पर एक आप शायद सोच रहे होंगे कि ये टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, इससे क्या होगा। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम जब वेरिएबल होगा ना, तब अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अनसर्टेनिटी यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ हो रहा है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सब कुछ अनसर्टेन है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तक अनसर्टेन है, जैसे कि डेल एक्स डेल पी, वहां पर बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में डिफरेंट जगह पे हो सकता है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ही टाइम में डिफरेंट जगह पे हो सकता है, तो हमारा एग्जिस्टेंस, मतलब हमारा तो हमारा भी फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स मॉडल अगर कंसीडर ना करे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही टाइम में डिफरेंट जगह पे हो सकता है, तो हमारा भी एग्जिस्टेंस शायद एक ही टाइम में डिफरेंट जगह पे हो सकता है। तो इससे एक अनसर्टेनिटी का डायरेक्शन में जा रहे। अगर अनसर्टेनिटी के डायरेक्शन में जाए तो वहां पर एक चीज आ रहा है कि अनसर्टेन है। एंड क्या अनसर्टेन है, तो वह अनसर्टेन कहां तक जाएगा, कि वहां पर एक गॉड का शुरू होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, क्या ये क्वांटम थ्योरी क्या गॉड का डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्लासिकल फिजिक्स अच्छा ठीक है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कुछ हिंट्स दे रहा है कि ये अनसर्टेनिटी कैसे क्यों हो रहा है। तो मतलब हमें डिस्कस करना पड़ेगा क्वांटम लेवल, क्वांटम फिजिक्स लेकर, कि ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड क्या है और कैसे है। हमें अगर क्वांटम फिजिक्स का हेल्प ले तो शायद कुछ ऐसा क्लू मिल सकता है। तो वो मैं देख रहा हूं कि क्या क्लू मिल सकता है, चलिए समझते हैं ये। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो यहां पर गॉड का, जैसे कि हमारा पुराण, हमारा श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, बहुत सारा रिलीजियस बुक्स है जो सनातन धर्म में है, अदर रिलीजियस बुक्स भी है, कुरान भी है, बाइबल भी है। नाउ एक सेकंड में तो हम सबको इग्नोर कर नहीं सकते ना, नहीं कर सकते। ये सब भी कुछ ना कुछ लेके या कुछ पॉइंट में डिपेंडेंट है, आधारित है। तो इस क्या है वो समझना है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि जैसे कि कुछ यहां पर बोलना पड़ेगा कि जैसे कि गॉड एक चीज तो है, उनका शेप क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, क्या ये गॉड पार्टिकल नेचर का या वेव नेचर का या ओनली एनर्जी है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट to, because it will take a long time to analyze all these things considering all religious books and physics. But in short अगर बोला जाए, 3 क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अगर हम बिग बैंग थ्योरी को कंसीडर करें,
तो बिग बैंग थ्योरी का शुरू में क्या बोला कि मैंने बोला कि एक सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी से जब मैसिव एनर्जी मिला तब क्या हुआ, ये यूनिवर्स का क्रिएट हुआ। मतलब यूनिवर्स का डिफरेंट पार्टिकल्स, हमारा गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार सब हुआ। तो ये है कि ये जो सिंगुलैरिटी में जो मैसिव एनर्जी मिला, ये मैसिव एनर्जी किसने दिया? क्या जिसने दिया वो गॉड है? अगर वो गॉड है तो वो एनर्जी शेप में है, एनर्जी है। और अगर ये हम जैसे कि हम एक स्ट्रक्चर देते हैं, शेप देते हैं, हम जैसे कि अभी शुरुआत में बोला कि माँ दुर्गा का हम 10 हैंड दशो भुजा कहते, माँ काली का 4 हैंड्स बोलते, तो शेप दिया, स्ट्रक्चर दिया। अगर स्ट्रक्चर दिया तो वो मटेरियल हो गया। तो बिग बैंग के पहले मटेरियल बॉडी कैसे हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। और अगर बिग बैंग जो सिंगुलैरिटी का पहले जो था बोलते एनर्जी है, तो एनर्जी को माने तो हम स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं? अगर स्ट्रक्चर को माने तो ये स्ट्रक्चर पहले कैसे आ सकता है, ये एक क्वेश्चन है। और एक है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये भी समझना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आसान भाषा में समझाए कि मैथमेटिक्स जो है एक्चुअली फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारा सब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए। जो मैथमेटिकल लॉज है वो एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये सारे कुछ समझाने के लिए ये मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज करते हैं। जैसे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर यूज करे, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन में अगर यूज करूंगा, एक्चुअली उसका एग्जिस्टेंस नहीं होते, लेकिन ये रियलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई फिनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या गॉड ऐसा कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ सब कुछ को सिमुलेट कर रहे, जो सब कुछ को एक्सप्रेस करने के लिए वो है, जो वो मैथमेटिक्स जैसा है, सबको एक्सप्रेस करने के लिए वो है? ऐसा कुछ क्वांटिटी क्या ये गॉड? तो ये सब का ऊपर क्वेश्चन है। तो इसको और भी डेप्थ में जाके हम देखते हैं ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो यहां पर से शुरू होता है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये बहुत बड़े टॉपिक है क्वांटम एंटेंगलमेंट, लेकिन अगर शॉर्ट में बोला जाए, क्वांटम एंटेंगलमेंट बोल रहा है कि यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जितना भी डिस्टेंस हो कनेक्टेड है। हाँ, कनेक्टेड तो है ही, ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्टेड है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर। तो बोल रहा है कि यूनिवर्स का सब पार्टिकल क्या है, कनेक्टेड है, व्हाट एवर द डिस्टेंस। और हम भी बोल रहे हैं, पुराण में हम लोग का रिलीजियस बुक्स जो है वहां पर भी बोला है गॉड इज कनेक्टेड विथ ऑल। क्या ये क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट वहां तक लेके जा सकते कि जहां पर वी आर कनेक्टेड विथ, जैसे कि बहुत सारा ये में ऐसा भी कहा जाता है कि वी आर कनेक्टेड विथ परमात्मा। तो ऐसा कुछ है क्या? क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसे कुछ दिशा में जा रहे हैं क्या? वो एक चीज है। और भी डिटेल्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबा होगा, बोल नहीं रहा। और एक चीज है यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस आर देयर। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड अनदर इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अभी ये सारे फोर्स कनेक्टेड विद द वन, एंड अब स्ट्रिंग थ्योरी ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि ये यूनिफाइड है।
सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर और एक चीज है, अरे इलेक्ट्रॉन जो हमारा जो फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिकल है या वेव है, ये भी वेव पार्टिकल रियलिटी बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज हो रहा है कि यूनिफाइड फील्ड थ्योरी सारे लॉ को बोल रहे कि एक ही कमांड करता है। तो फिजिक्स का सारे लॉ जो है वो क्या एक ही का हाथ में है, और जिसका हम गॉड मान रहे हैं, ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि ये भी एक सोल्यूशन या कंक्लूजन में जा सकते हैं। और एक है क्वांटम वैक्यूम एंड गॉड। बोल रहे हैं कि क्वांटम वैक्यूम जो है स्पेस में, यहां पर भी एक एनर्जी है, हाई एनर्जी है। तो क्या ये एनर्जी गॉड है? ऐसा कुछ सोच सकते हैं, लेकिन देखिए एक्चुअल, मैं बार बार पहले भी बोला अभी भी बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ये आप शायद मान नहीं सकते, क्योंकि आपका ब्रेन जो पहले से ले लिया, मैं अगर ये बोलूंगा तो आपको इजीली वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और मैं अगर बार बार बोलते रहूंगा और आप अगर मेरा बात सुनते रहेंगे तो शायद मानेंगे हाँ मैं जो बोल रहा हूं वो करेक्ट है। तो इट विल टेक सम टाइम सब कुछ समझने के लिए। तो और एक ये है कि क्वांटम क्रिएशन एंड गॉड। अभी देखिए गॉड पार्टिकल, जैसे कि हम लोग का गॉड पार्टिकल सत्येंद्रनाथ बसु, एस एन बोस, उन्होंने बोला कि एक पार्टिकल है हिग्स बोसन में कि गॉड पार्टिकल है। तो ये क्या क्वांटम क्रिएशन वो लस जो या एलिमेंटरी पार्टिकल, ये एलिमेंटरी पार्टिकल वो कौन सा नेचर का है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वहां से कि गॉड का कुछ आ सकता है? देखिए ये एक अंडर प्रोसेस है, रिसर्च है, कोई भी कुछ बोलना और इजीली कुछ कंक्लूजन में आना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं कि ये है। और भी एक है मल्टीवर्स एंड गॉड, कि सनातन धर्म में एक ये है कि देखिए अच्छा लगता है सुनने में कि मल्टीवर्स का कंसेप्ट है। यहां पर एक स्टोरी में सुना रहा हूं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, वहां पर बोला गया कि एक स्टोरी है कि विष्णु, लॉर्ड विष्णु अपना जगह पे है वैकुंठ में, और क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है कि ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा वैकुंठ में गया, तो वहां पर जो गॉड है सिक्योरिटी में जो रहा, तो उन्होंने बोला आप कौन है? तो बोला मैं ब्रह्मा हूं, जाओ जाके विष्णु को बोलो कि मैं ब्रह्मा आया हूं। तो गेटमैन जो है वो बोला कहाँ का ब्रह्मा? उनका तो बहुत गुस्सा आया, बोला अरे मैं ब्रह्मा हूं, तुम पहचानते नहीं हो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस वन यूनिवर्स। उनका प्राउड फील हो रहा है कि मैं क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो मेरा 4 हेड्स आर देयर। सो तब बोला नहीं कौन सा यूनिवर्स का वो बोलिए। ब्रह्मा सोचने लगा कि कौन सा यूनिवर्स, मतलब मैं तो जानता एक ही यूनिवर्स है। तो बोला कि यूनिवर्स का मैं तो फिर समझा के अंदर में गया, जाके देखा कि विष्णु के सामने बहुत सारा ब्रह्मा बैठे है, बहुत सारा यूनिवर्स का। तो ये जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है जब लिखा गया, ये जिन्होंने लिखा उसने ये मल्टीवर्स का कंसेप्ट लेकिन लेके आया। तो ये मैं बोल रहा हूं कि ये जो रिलीजियस बुक्स है या जो कंसेप्ट है, ये भी आपका साइंटिफिक, और साइंस भी इसी अप्रोच में जा रहे। शायद एक दिन हो सकता है कि ये क्वांटम फिजिक्स और रिलीजियस बुक सब एक ही पॉइंट में आके एक ही कंक्लूजन में आएगा। लेकिन वो कंक्लूजन जो होगा वो होगा शायद करेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। उसी दिन हमें मिलेगा शायद एग्जैक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस। जस्ट ये एक ट्राई है, ये अप्रोच है गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में समझना है। आपको भी इसके बारे में और भी डिटेल्स कुछ आंसर से डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय अगेन।
কত সময়?